मित्रों यह स्कंद पुराण है। इस शास्त्र में मित्रों कुछ ऐसी बातें बताई है, अगर आप जान लेंगे तो आपका मन पूरा वैराग्य की तरफ चला जाएगा, पूजा भक्ति में इतना मन लगेगा। मित्रों इस ग्रंथ में महापुरुषों एवं सप्त ऋषियों की गाथा दी गई है, कैसे वे तपस्या करके अपने शरीर को सुखाकर देवता को प्राप्त करते थे। मित्रों हम सबके लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने कल्याण के लिए कभी कुछ नहीं करते हैं। मित्रों ये शास्त्र की बातें जानकर कुछ धर्म के कार्य भी करेंगे और परलोक सुधारने के लिए पुण्य भी कमाएंगे। तो आइए मित्रों इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपका जीवन अवश्य बदल जाएगा। लोमस जी का राजा इंद्रघुमन को अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाकर शिव की आराधना का महत्व बतलाना। मित्रों ये कथा बहुत बड़ी है, लेकिन इनमें जो काम की बातें बस हम वही आपको बताएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन कर सकता है। इंद्रघुमन बोले, भगवान मेरा पहला प्रश्न यह है कि गर्मी का समय है, सूर्यदेव आकाश के मध्य में आकर तप रहे हैं, तो भी आपने अपने लिए कोई कुटी क्यों नहीं बनाई जो हाथ में तिनके लेकर आप मस्तक पर छाया किए हुए हैं। लोमस जी ने कहा, राजन एक दिन मरना अवश्य है, यह शरीर गिर जाएगा, फिर इस अनित्य संसार में रहने वाले मनुष्य द्वारा किसके लिए घर बनाया जाता है। दांत चले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है तथा यौवन और जीवन भी चला जाने वाला है। यह जो कुछ दिखाई देता है सब अत्यंत चंचल क्षण भंगुर है। ऐसी दशा में दान करना ही मनुष्य के लिए सर्वोत्तम गृह है। इस प्रकार संसार को असार और चलियामान जान लेने पर किसके लिए कुटी आदि का संग्रह किया जाए। इंद्रघुमन ने पूछा, भगवान तीनों लोकों में केवल आप ही चिरायु सुने जाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, फिर आपके मुंह से ऐसी बात क्यों निकलती है। लोमस जी ने कहा, राजन प्रत्येक कल्प में मेरे शरीर से एक रोम टूटकर गिर जाता है। जिस दिन सब रोए नष्ट हो जाएंगे उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखो मेरे घुटने में 2 अंगुल तक रोए से खाली हो गया है, इसी से मैं डरता हूँ। जब मरना ही है तब घर बनाकर क्या होगा। इंद्रघुमन बोले, ब्राह्मण मैं पूछता हूँ कि आपको जो ऐसी बड़ी आयु प्राप्त हुई है वो दान का प्रभाव है अथवा तपस्या का। लोमस जी ने कहा, राजन सुनो, मैं अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुना रहा हूँ। यह कथा शिव धर्म की महिमा से युक्त पुण्यदायिनी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मैं इस पृथ्वी पर अत्यंत दरिद्र शूद्र होकर उत्पन्न हुआ था। उस समय भूख से बहुत पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा, फिर उस जलाशय में प्रवेश करके जल पिया और स्नान किया। तत्पश्चात कमल के सुंदर फूलों से उसे नहलाया हुए शिवलिंग का पूजन किया। भूख से मेरा गला सूखा जा रहा था। भगवान नीलकंठ को नमस्कार करके मैं पुनः आगे चल दिया। उस मार्ग से ही मेरी मृत्यु हो गई। तुरंत दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। एक ही बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने से जो मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। यह संपूर्ण जगत जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है मिथ्या का विलास है, अविद्या ही इसका मूल कारण है। ऐसा जानकर मैंने मुक्ता धारण कर ली। उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर की भली भांति आराधना करके वृद्ध अवस्था में मुझे प्राप्त किया था, इसीलिए मेरा नाम ईशान रखा। मेरे माता पिता के मन के महामाया में ममता में बंद रखा था। वे मेरा गूंगापन दूर करने के लिए नाना प्रकार के मंत्र यंत्र तथा दूसरे उपाय भी किया करते थे। उनकी वह मूढ़ता देखकर मुझे मन ही मन हंसी आती थी। कुछ काल के पश्चात जब मैं जवान हुआ तो रात में अपना घर छोड़कर निकल जाता और कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा करके पुनः शयन स्थल पर लौट आता था। तुरंत पिता के मृत्यु हो जाने पर मेरे संबंधियों ने मुझे नीरा गूंगा समझकर त्याग दिया। इससे मुझे प्रशंसा हुई। अब मैं फलाहार करके रहने लगा और भांति भांति के कमलों से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीतने पर वरदायक भगवान चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मैंने याचना की, भगवान मेरी जरा और मृत्यु का नाश हो। तब भगवान शिव बोले, जो नाम और रूप धारण करता है वह सर्वदा अजर अमर नहीं हो सकता, अतः तुम अपने जीवन की कोई सीमा निश्चित करो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने इस प्रकार वरदान मांगा, प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक रोम गिरे और इस प्रकार सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो। उसके बाद मैं आपका गण हो, यही मेरा अभिष्ट वर है। अच्छा ऐसा ही होगा। यूँ कहकर भगवान शिव
अदृश्य हो गए और मैं तभी से तपस्या में संलग्न हो गया। ब्रह्म कमल अथवा अन्य कमलों से भगवान शिव की पूजा करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संयम नहीं है। महाराज तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम अपनी मनवांछित वस्तु प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव के भक्त के लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं। ज्ञानेंद्रियों के ब्रह्म विषयों में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर उन सबका भगवान सदाशिव में नित्य लय करना अंतर्योग कहलाता है। अंतर्योग का साधन कठिन होने के कारण भगवान शिव ने स्वयं ही ब्रह्म योग का इस प्रकार वर्णन किया। 5 भूतों के द्वारा भगवान शिव का पूजन ब्रह्म योग है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। ये सब भगवान शिव की पूजा के उपकरण है। ऐसा समझकर भावना द्वारा इन्हें भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना, यह ब्रह्म योग पूजा की पद्धति है। ब्रह्म योग विशिष्ट फल देने वाला और अक्षय माना गया है, जो अविद्या आदि 5 कलेशों, कर्मों के सुख दुख आदि परिमाणों अथवा वासनाओं से सर्वदा पृथक है। उन भगवान शंकर की आराधना पूर्वक प्रणव जप करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। सब पापों का नाश हो जाने पर भगवान शिव में भावना होती है, उनके चिंतन में मन लगता है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है, उनके लिए शिव की चर्चा भी दुर्लभ है। भारतवर्ष में जन्म होना दुर्लभ है, भगवान शिव का पूजन दुर्लभ है, गंगा स्नान दुर्लभ है, शिव की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, ब्राह्मण को दान देना दुर्लभ है, अग्नि की आराधना भी दुर्लभ है। थोड़े से पुण्य वाले पुरुषों के लिए भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का अवसर तो और भी दुर्लभ है। पूर्व काल में महादेव जी की आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बड़ी हुई, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया ही है। भगवान शिव की भक्ति करने वाले महात्मा पुरुषों को त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ, दुष्प्रय अथवा असाध्य नहीं है। जिनकी इच्छा से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता, स्थिर रहता और अंत में संहार को प्राप्त होता है, उन भगवान शंकर की शरण में कौन नहीं जाएगा। राजन, यह रहस्य की बात है। भगवान शंकर की आराधना ही संसार के मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है। जो भगवान शिव को मस्तक झुकाता है, वह निश्चय ही उन्हें प्राप्त करता है। तो मित्रों, यह दुर्लभ प्रसंग सुनकर उम्मीद करते हैं कि आपके मन में भी भक्ति भाव अवश्य उत्पन्न हुई होगी। मित्रों, ये छोटा सा ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें।